अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, यकम मार्च 2024 का दिन पीटीआई के लिए बहुत ही शानदार और तारीखी रहा। इस पर बात करते हैं कि क्यों, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि पीटीआई ने मुबैना तौर पर फैसला किया है कि जो सदारती इंतखाबात होंगे जो मार्च के पहले हफ्ते में हो रहे हैं, उसमें जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कैंडिडेट होंगे वो महमूद खान अचकजई होंगे। इस पर बड़ी तनकीद भी की जा रही है एक तो, और इसकी बहुत ही इस फैसले को अच्छा भी करार दिया जा रहा है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तनकीद इस वजह से की जा रही है कि महमूद खान अचकजई वही शख्स हैं जिन्होंने अप्रैल 2022 में इमरान खान का साथ छोड़ा था उनकी जमात ने, और वो पीडीएम में चले गए थे, जिसकी वजह से हुकूमत टूटी और फिर उसके बाद एक आजमाइश का और लंबा चौड़ा सियासी दौर शुरू हुआ। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये भी ख्याल है कि नहीं, पीटीआई को जनाब इस वक्त तमाम जो उनके हम ख्याल लोग हैं उनको साथ लेकर चलना होगा और सोलो फ्लाइट नहीं लेनी होगी। क्यों कि वो पहले ही तनहा परवाज करके अपना बहुत सारा सियासी नुकसान कर चुके हैं। खास तौर पर वो जमातें जो इस वक्त धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, जिनका स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक स्टैब्लिश्ड किस्म का नैरेटिव है, उनको लाजमी साथ लेकर चलना चाहिए। बहुत सारी मुलाकातें की, 2 से 3 मुलाकातें की महमूद खान अचकजई के साथ रिसेंटली गुज़श्ता एक हफ्ते में पीटीआई के वफद ने। उसका जनाब रिजल्ट था कि गुज़श्ता रोज 1 मार्च को जो तकरीरें की है महमूद खान अचकजई ने, वो कमाल है। उसने वो बातें भी कह दी जो शायद पीटीआई के लोग नहीं कह सके थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग नहीं कह सके थे, वो भी कह दिया। एक तो उन्होंने कहा कि कम से कम 4 करारदादें आपको लानी होंगी। पहला तो जो एजेंसियों और एस्टेब्लिशमेंट और फौज का किरदार है वो सियासत से खत्म करना होगा। और आखिरी करारदाद जिनके मुतल्लिक उन्होंने कहा है वो ये है कि हमें आज नहीं तो कल ये करारदाद कौमी असम्बली से लाजमी पास करानी पड़ेगी कि इमरान खान और उसके साथियों को रिहा किया जाए। और भी बहुत सारी बातें की। एक सबसे बड़ा खराज तहसीन पेश किया महमूद खान अचकजई ने कि उन्होंने कहा मैं तमाम पंजाबियों को, पख्तूनों को, सिंधियों को, बलोचों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक इस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान बनाया गया था उस सब को अपने वोटों से सबूताज कर दिया है और मलिया मेट कर रख दिया है। शेर अफजल मरवत ने बुनियादी तौर पर यह तजवीज़ दी है कि शायद जो पीटीआई के अगले जो उम्मीदवार हो सकते हैं वो महमूद खान अचकजई हैं। इस हवाले से उनका क्या कहना था, पहले ये मुलाहिजा फरमाएं। मेरी जाती राय ये है कि शायद हमारे उम्मीदवार महमूद खान अचकजई हो। अच्छा, ये जाती राय है या आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? मेरा ख्याल जहाँ तक मुझे इल्म है, और ये शायद आपके लिए, कौम के लिए ब्रेकिंग न्यूज भी होगी। और ये फैसला आज की तकरीर के बाद हुआ है? मैंने यहां तक बताना था, अब आगे तफासील ये तो बता दें, फैसला आज हुआ है या उससे पहले? मेरे ख्याल में ये तजवीज़ जो है ये शायद इस पे बहुत सारे लोगों ने आज जो है, ये फैसला आज ही हुआ है? नहीं, फैसले के बारे में तजवीज़ आज आई है, तजवीज़ है, हम आपस में हम दोस्तों ने डिस्कस की है। आखिर पीटीआई क्यों महमूद खान अचकजई को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद कर रही है? उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो वही कि इमरान खान जो है वो साथ सबको लेकर चलना चाहते हैं, और दूसरी बात ये कि शोहर नहीं है, ये एक अलामती हिसाब से उम्मीदवार होंगे और इनकी कामयाबी नहीं है। अब वैसे पहले ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद जो सीनियर कोई लीडर जो इस वक्त बहुत ज्यादा सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं उनमें से कोई होगा जो सदारती इलेक्शन लड़ेगा। इस हवाले से मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा का नाम लिया जा रहा था। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये जो गुज़श्ता रोज की महमूद खान की जो तकरीर थी उसने एक इम्पैक्ट डाला है, और जिसकी वजह से पीटीआई अपने फैसले तब्दील करने पर तैयार हुई है। महमूद खान अचकजई ने गुज़श्ता रोज क्या कहा, ये जरा मुलाहिजा फरमाएं। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई जारी है। जिस भुंडे अंदाज में इस दफा पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, भला हो उन हजारों पंजाबी, सिंधी, पश्तून वर्करों का जिन्होंने आप और जनेलों के बनाए हुए सारे खेल को उलट दिया। और जनाब आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे। सदर फलाना होगा, वजीर खारजा फलाना होगा, वजीर दाखिला फलाना होगा, किसी के बाप की मीरास है। ये करेंगे ब्रेवो।
भले वो दोस्त वर्कर जो भी जिस पार्टी के हुए जिन्होंने बिल्कुल सैलाब की तरह वहां के फेंक दिया सिस्टम को, अब हमें थोड़ा सा दिल रखना चाहिए। मैं वाहिद आदमी था, आप इमरान खान की पार्टी में शामिल थे जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, फिर अपनी छोड़ दिया था। मेरी उनसे अक्सर मामूली बातों पे बंद हुई थी, लेकिन बात है जनाब स्पीकर, जब पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है। लोगों ने वोट दिया मुझे खुद। जनाब स्पीकर मुझे उन लोगों ने बताया जो इन बदकार फौजियों के साथ ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा जब हमें ऑर्डर दिया गया कि रिजल्ट बदलो तो हमें 50,000 लीड को उठाना पड़ा लोगों से। ये शर्म की बात है। मैं आज भी तजवीज करता हूँ जनाब स्पीकर, मैं आज भी तजवीज करता हूँ, ठीक है, नहीं है कोई बुरी बात। इनके और मियाँ साहब के अलग सड़क होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी और इनकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। इस पार्लियामेंट ने आखिर रेजोल्यूशन पास करनी है कि इमरान और उसके साथियों को रिहा करो, करनी है। जितना जनाब दूसरी तरफ जनाब जो कौमी असम्बली का दूसरा रोज था, वाज़े तौर पर वो पीटीआई का दिन था, वो इमरान खान का दिन था, उसमें इमरान खान छाए रहे। और एक दो चीजें थी, एक तो जो लॉजिक्स थे वो भी कमाल थे। इवन मलिक आमिर डोगर साहब जो इलेक्शन हार गए, उन्होंने कहा मुझे 91 वोट मिले हैं, अगर मैं 8 मई के जो इलेक्शन है उस मैंडेट का एहतराम किया जाए तो फिर मेरे वोट 91 नहीं बनते, 225 बनते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि इमरान खान का नाम जो खत्म करने वाले थे, उन्होंने कल और आज असेंबली में देख लिया, सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो इमरान खान का है। और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो इमरान खान का जो पर मिनट नाम है कम से कम 10 मरतबा लिया जा रहा है टोटल ओवरऑल, इसको अगर असेंबली में कैलकुलेट किया जाए। आमिर डोगर साहब की तकरीर जो है वो बड़ी बैलेंस थी। उन्होंने क्या कहा इस हवाले से मुलाजा फरमाएं। जनाब स्पीकर, हमने खुसूसी नशिस्तों के बगैर एहतजाज के साथ ये इलेक्शन लड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐवान का हिस्सा बने और इस ऐवान को बावकार बनाएं। मेरे वोट 91 निकले और आपके वोट 191। मैं सिंगल पार्टी हूं और आप 7 पार्टियां हैं। अगर 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ और जो खामोश इनकलाब था, अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इस ऐवान में नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। कि मेरे समेत जनाब स्पीकर, ये मौजज़ा है कि हम जिस आग के दरिया को अबूर करके आए हैं, मेरे समेत इस ऐवान में इन मेंबरान में से कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसमें कम से कम 10 पर्चे ना हो, कम से कम 10 मुकदमात ना हो। लेकिन जनाब अगर कल का दिन कहा जाए कि किसी एक लीडर का नाम यानी मैन ऑफ द डे अगर कोई है तो वो जुनेद अकबर साहब हैं। ये डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़े थे जनाब गुज़श्ता रोज, और कल मालाकंड से उनका ताल्लुक है, और कल जो उन्होंने गुफ्तगू की कमाल की थी। और इस हवाले से बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद अगर महमूद खान और जनाब परवेज खटक और दीगर लोग अगर पीटीआई में रहते तो ये नीचे से जो लीडरशिप आ रही है और कमाल की लीडरशिप आ रही है, ये शायद सामने ना आ सकते। जबरदस्त तकरीर की, बहुत जोशीली, और उन्होंने मतलब हर चीज खोल के रख दी। क्या कहा जनाब जुनेद अकबर ने, जरा मुलाहिजा फरमाएं। न किसी इदारे को ये हक है और न किसी जर्नल को ये हक है और न किसी काजी को ये हक है कि हमारे फैसले करे। ये 24 करोड़ अवाम का हक है। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो तू कहता कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है, हमने क्रॉस लगाया है, हम वो क्रॉस भी मिटा के आ गए और तेरे हाथ भी तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला, ये गलती में ना आए। हम इस असेंबली में इसलिए नहीं आए कि हम कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, ये हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये जब तक ये असेंबली नहीं चलेगी, जब तक ये नामालूम लोग जो है जो किसी का हक मार के यहां आ गए, ये नहीं निकाले जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता।
हमारे वोटर ने, हमारे सपोर्टर ने हमें ये नहीं किया कि जाके कानून साजी करे। हमारे वोटर ने हमें ये नहीं कहा कि वहां पर आप जो है खामोशी से ये बर्दाश्त करें। हम खामोशी से नहीं आएंगे जब तक हमारा क़यादत, हमारा लीडर बाहर नहीं निकलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस कुर्सी पे इज्जत से बैठ जाए। मैं चैलेंज करता हूं, किसी गलतफहमी में ना रहे। हम यहां पर कोई मुफाहमत के लिए नहीं आए, न कोई बात करने आएंगे, और जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ उठेंगे। किस आइन की बात करते हो, किस जमहूरियत की बात करते हो, किस पार्लियामेंट की बात करते हो जिसमें आधे से ज्यादा पंप इंटरेस्ट में हारे हुए लोग आए हुए हैं। आप लोगों ने आइन के साथ जो किया, आप लोगों ने इस मुल्क के साथ जो किया, आपका एहतसाब होगा, आपसे पूछा जाएगा। और जब तक हमारा हक हमें नहीं जाएगा, कोई गलतफहमी में न रहे, किसी मान को हम चलने देंगे। ये जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तक जो मेरे शहीद है मुझे कहता है 9 मई की मजम्मत करो। मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, लेकिन उस एक आपके वाली मजम्मत नहीं करता। मैं उस दिन की मजम्मत करता हूं जब मेरे कायद की बेइज्जती की गई, उसे हाई कोर्ट से लेके गए बेइज्जती की साथ, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मैं उसकी मजम्मत करता हूं कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो खामोश रहा जो हाई कोर्ट में हुआ है, उसमें उसकी मजम्मत करता हूं। मैं उसकी मजम्मत करता हूं जो 34 शहीद मेरे हुए, मैं उसकी मजम्मत करता हूं जो 200 लोग में जख्मी हो गए। मेरी FIR नहीं काटी जा रही। मेरी अपील है, मैं हुकूमती वक्त से कहता हूं, मैं चीफ जस्टिस से कहता हूं कि 9 मई की इंक्वायरी करो और देखो किसका फायदा किसको हुआ, ये किसने प्लान किया। अजीब इदारे हैं। मैं अपना पेट काट कर जो है अपने इदारों पे लगाता हूं। इनको ये पता नहीं था कि 9 मई क्या होने वाला है। जो IG इसका जिम्मेदार था, हमने उसको अवार्ड दिया। जिसको सजा होनी चाहिए थी, जिसको बरतरफ करना चाहिए था, क्योंकि IG की सरपरस्ती में ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि इदारों की सरपरस्ती में ये हुआ। 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था। इमरान खान इस मुल्क का मुस्तकबिल है। तहरीक इंसाफ जनाब सेलिब्रेट कर रही है पहले 2 दिनों की कारकर्दगी पर। ना सिर्फ PTI की क़यादत मुतमईन है, बल्कि ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने भी इसे बहुत ही पसंद किया है, शाबाश दी है। अगरचे वो पहले कुछ नाराज नहीं थे। मुबैना तौर पर 2 लोग, एक हाफिज फरहद जो पंजाब असम्बली में जाकर कुछ नून लीगी लोगों से मिले थे और गले से, और इस तरीके से आमिर डोगर साहब ने भी बहुत ही जबरदस्त गेस्चर का मुजाहरा किया था, लेकिन इस पर नाराजगी का इजहार किया इमरान खान ने। और उन्होंने कहा कि आप भूल गए कि इस वक्त भी आपकी दर्जनों खवातीन जेलों में बंद हैं, और आपके कारकुनों ने और आप लोगों ने 2 साल इंतहाई सख्त गुजारे हैं। आपके मुल्क ने बहुत ज्यादा सख्त गुजारे हैं। आप किस तरीके से इस तरह कर सकते हैं? आप जब तक आपको आपका मैंडेट नहीं मिल सकता, आप उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते। बहरहाल ओवरऑल अच्छी कारकर्दगी रही, और आखिर में जो PTI की लीडरशिप ने, गौहर अली खान साहब ने और दीगर ने जो कहा वो भी शानदार था। क्या कहा, ये मुलाजा फरमाएं। कि हमने ट्रेलर चलवाया है, जिसी तरीके से आज आपने देखे परफॉर्म किया है, इंशाअल्लाह ताला थ्रू आउट हमारा परफॉर्मेंस ऐसा ही रहेगा। हम उनको ये टफ टाइम आईन और कानून के मुताबिक देंगे। हम समझते हैं इनके पास ये हक नहीं है हुक्मरानी का, आवाम ने इनको हक हुक्मरानी नहीं दिया। हम पार्लियामान के फ्लोर पे ही इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करते हैं। बहरहाल PTI का क्लेम है कि ये अभी ट्रेलर था, आगे आगे इससे भी ज्यादा शदीद एहतजाज होगा, और जो लोग चाहते हैं कि भूल जाएं जनाब के कोई मैंडेट था, जो सीटें मिल गई, बस इसी पर इक्तफा करें, शायद उनकी भूल हो। और शायद यही प्रेशर है कि शायद जो मखसूस सीटें देनी है PTI को और सुन्नी ताज कंसल को, वो शायद उन्हें मिल जाए। उस हवाले से जो आज का एहतजाज हो रहा है वो भी बहुत अहम है, इम्पैक्ट करेगा, और इस तरीके से अपने जो बाकी लोगों को मिलाना है वो भी शायद फायदेमंद हो सकता है। ये तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकातें हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, महमूद खान अचकजई के साथ और दीगर लोगों के साथ, और खास अख्तर मैगल के साथ, कि जिसका रिजल्ट ये है कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब खुद फजल रहमान साहब के घर गए उनको मनाने के लिए, लेकिन मौलाना फजल रहमान आमादा नहीं।
उसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब को अंदाजा हो गया है कि इमरान खान के साथ उन्हें मिलने का, साथ देने का और साथ रहने का ये पहला और शायद आखिरी मौका मिला है। अगर इसको उन्होंने अवेल ना किया तो वो अवाम में इसी नफरत का सामना करते रहेंगे और जो उनका वोट बैंक खत्म हो चुका है वो शायद मुस्तकबिल में मजीद खत्म हो सकता है। बहरहाल इमरान खान साहब और उनके साथी अब तक बड़ी बेहतरीन मूव चल रहे हैं, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। ये जनाब अब तक की हालात थे। तब तक मुझे अपनी मोहब्बत और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल कीजिए, अपने लोगों का ख्याल कीजिए। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।